साबिक अपोजिशन लीडर और नून लीग के रहनुमा राजा रियाज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने मुझे बुलाया है और कौम के सामने तरीखी हकायक रखने का मौका दिया है। वाह राजा साहब, आप ही रख लोगे तरीखी हकायक के असी हथ पवाइए। गौरी साहब, ये तरीखी हकायक है, चौलों की बोरी नहीं जिहड़ा तुसी हथ पवाना है। फिलहाल तुसी अपना मुंह बंद रखो, यही सबसे बड़ी मदद होगी आपकी, क्योंकि आपको तरीखी हकायक का पता ही नहीं है। आप शायद उसे सब्जी वाला टोकरा समझ रहे हैं या कोई दुआनिया का ढेर समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, तरीखी हकायक सिर्फ तरीखी हकायक होते हैं जो इंसान के इल्म में होते हैं। उनका कोई बैग शैग नहीं होता या कोई बोरी में नहीं डाले होते जो आपने हाथ पवाना है। हद हो गई है। अली मुमताज साहब, ये कैसे दानिश्वर हैं जिन्हें यह भी नहीं पता किसने बनाया तुम्हें दानिश्वर। राजा साहब, दानश्वरी अल्लाह की देन होती है। ये जो दानश्वर होता है ना, ये पैदाइशी होता है। पैदाइशी तो ऐसे कह रहे हो जैसे पैदाइशी नबीना होता है या पैदाइशी भूरा होता है। मुझे तो उन लोगों पे हैरानगी हो रही है जो तुम्हें दानिश्वर समझते हैं। राजा साहब, मेरे ख्याल में दानश्वर वो होता है जिसे खुद यकीन हो कि वो दानश्वर है। लो, इस हिसाब से तो फिर हम सब में सबसे बड़ा दानिश्वर मैं हूं। राजा साहब, आप इन्हें छोड़िए, इन्हें क्या पता इन बातों का। आपने इंटरनेशनल सिफारतकारी के हक में हुकूमत के लिए जो रैली निकाली है उसकी तफसील हमें बताइए। अब बीच में ना बोलना, अब आपने खुद कहा कि मैं सबसे बड़ा दानिश्वर हूं। बात यह है, देखें अली मुमताज साहब, जब जंग होती है ना तो बड़े बड़े मुल्कों के पिते पानी हो जाते हैं। कोई आगे नहीं आता ना मदद करने और ना छड़ाने के लिए, क्योंकि लोगों को पता होता है जो लड़ाई में घुसेगा उसे सबसे ज्यादा कसौन पड़ सकते हैं। आपने देखा नहीं, गली में लड़ाई हो जाए तो अक्सर छड़ाने वालों का ही सिर पाटता है। क्या पंजाबी की एक कहावत है, जेड़ा गया छुड़ावा ओदे सिर च वज्जा पावा। इसी तरह मुल्कों की लड़ाई में भी कोई आगे नहीं आता, लेकिन ऐसे तो मसले हल नहीं ना फिर होते, किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ता है। बिल्कुल। और आता वही है फिर जो दलेर होता है। बल्ले बल्ले। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग में वही किरदार अदा किया है। हमारी क़यादत ने खास तौर पर ये जो फील्ड मार्शल जनरल आसम मनीर साहब हैं और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, बड़ी जबरदस्त सफारतकारी की है इन्होंने। जनाब, डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब भी हैं। हाँ सच, इसहाक डार साहब भी वजीर आजम साहब के रिश्तेदार हैं, बल्कि इन चारों ने ही बड़ी मेहनत की है। नहीं, ये तो 4 नहीं 3 बनते हैं। नहीं तो साथ राजा दानियाल भी शामिल था ना। अच्छा, आपका बेटा राजा दानियाल, उन्होंने क्या किया जी? अली मुमताज साहब, जितनी देर तक ये मजाकरात होते रहे हैं, राजा दानियाल मस्जिद से ही नहीं निकला। और आपको पता है, मेहनत के साथ अगर दुआएं ना हो तो फिर कामयाबी नहीं मिलती। जी हाँ। पाकिस्तान ने राब्ते किए, बातचीत की, हमने किसी का साथ नहीं दिया, सिर्फ हमने अमन की बात की है। जब भी दुनिया में अमन की बात होती है तो पाकिस्तान का जिक्र जरूर आता है। और अली मुमताज साहब, मुझे यकीन था कि जैसे ही ये इजहार यकजहती की रैली निकालूंगा ना तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा और मुझे मुख्तलिफ चैनलों वाले राब्ता कर कर के बुलाना शुरू हो जाएंगे। खैर से राजे ने फटे चुक दी है, हर तरफ फैसलाबाद में रैली रैली राजा राजा हुई पड़ी है। आप हैरान होंगे कि सबसे पहला फोन मुझे बीबीसी की जानब से आया है और पहला जुमला ही बीबीसी ने यह कहा, अगर राजा तू लै दे गया है। चलो राजा साहब, बीबीसी तो इंग्लिश चैनल है, उन्हें किथों कहता कि लै दे गए राजा साहब। ओ यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बीबीसी का फोन नंबर मेरे मोबाइल में फीड है। बैरिस्टर बाबर चौधरी मेरा दोस्त है अली साहब जी, उसके फोन नंबर के ऊपर मैंने बीबीसी यानी बैरिस्टर बाबर चौधरी फीड किया हुआ है। राजा साहब, फिर तो CNN का नंबर भी आपके पास होगा। हाँ जी, चौधरी नवाज नंबरदार भी अपना यार है, उसके नंबर पे मैंने CNN फीड किया हुआ। राजा साहब, इस तरह तो CNN का नंबर मेरे पास भी है,
मेरा भी एक दोस्त है चौधरी नईम नुमाना। यार फिर तुसी आके इत्थे गल कर लवो। राजा साहब आप इनकी बातों को इग्नोर करें। आपने हुकूमत और इदारों के हक में जो रैली निकाली, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। अली साहब सिर्फ शहरियों की बड़ी तादाद नहीं थी, देहातों से भी लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे। और आपको मालूम है कि आजकल वादियों का मौसम चल रहा है, मगर उसके बावजूद देहाती भाई मेरे अपने कामकाज छोड़ के आए हुए थे। कई देहातियों के तो हाथों पे मैंने देखा अभी भी गिल्ली मिट्टी लगी हुई थी। लाखों लोग आए हैं, इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद। गर्मी इतनी पड़ रही थी कि हाला 200-300 बंदा था, मेरा 3 ट्रक शिकंजवी के लग गए हैं। राजा साहब अभी आप कह रहे हैं कि लाखों की तादाद थी, शिकंजवी के ट्रक बताते हुए आप कहते हैं कि 200-300 बंदा सी। यार फिर तुसी आके गल कर लो। जुल्फी साहब मैं बता ये रहा हूं कि लाखों लोग आए हुए थे और 200-300 बंदा शिकंजवी भी पिला रहा था। आप वाकई सच्चे सियासतदान। अली मुमताज साहब आप ये जरा गौर करें कि किस कदर कहर आलूद गर्मी पड़ रही थी, उसके बावजूद इतना लंबा पैंडा रैली का, पूरे 500 मीटर तक रैली गई है। आप बेशक जाकर नाप लें, फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जिला काउंसिल तक गई ये सारी रैली। बहरहाल राजा साहब लाखों तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ अलबत्ता सैकड़ों लोग थे वहां पर। यार क्या बात कर रहे हैं आप, हद हो गई आप वाली भी अली मुमताज साहब। आप देखे कम से कम 1 लाख बंदा तो जरूर था, क्योंकि 100 बंदों की तो जेब कटी गई है। और मुझे एक मेरे दोस्त SHO ने बताया हुआ है जहां 1000 बंदा इकट्ठा हो जाए वहां एक ना एक की जेब जरूर कटी जाती है। और अगर 100 जेबें कटी गई हैं, 1000 बंदा अगर फी जेब लगाएं तो लाख तो कहीं नहीं गया हुआ है। आप देखें इंतजाम कितना अच्छा था। मैंने शिकंजवी के अलावा शरबत और जूस की भी सबीलें लगवाई हुई थी, ठंडा दूध भी दस्तयाब था। 4-5 रेड़ियां तो मैंने बाबे वाली कुल्फी की भी लगवाई हुई थी। फलूदे, लच्छे, बर्फ वाले गोले, तमाम ठेले मौजूद थे वहां पे। मैं तो अभी सोच रहा था रास्ते में सर्कस और मौत का कुआं भी लगवा दूं, लेकिन फिर दोस्तों ने मशवरा दिया कि राजा साहब को अगली रैली यार से भी कुछ रहन दो। राजा साहब रैली सी जो संगती नमैश लवाई सी। आके फिर तुसी गल कर लो। गोगा साहब आप तो फैसलाबाद छोड़ के आ गए हुए हैं, आपको क्या पता है कि उधर क्या हो रहा है। राजा साहब आपने बहुत अच्छा किया है। इस वक्त यकजहती की जरूरत है और आपने उसका अमली मुजाहिरा करके दिखाया है। अली साहब फिलहाल तो मैंने रैली निकाल के तो हुक्मरानों को मुबारकबाद दी है कि पाकिस्तान ने दुनिया को बहुत बड़े तसादम से बचा लिया है। मैं तो इस अजीम कारनामे पे अपनी क़ियादत को सलाम पेश करता हूँ, और खास तौर पे फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब को तो मैं दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। और उसके साथ मैं शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और राजा दानियाल का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो फिर विच राजा दानियाल पा लिया जी। यार जिसका जो क्रेडिट है उसको तो देना ही चाहिए, एवं तो नहीं विच पा लिया राजा दानियाल। राजा दानियाल को आलू थोड़ा जड़ा जेड़ी मर्जी सब्जी च पा लवो। यार आप लोगों का क्या मसला है? राजा रियाज साहब सीनियर सियासतदान हैं, उनका एक विजन है, वो अपने विजन के मुताबिक बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। आप ये देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप जिसने सारी दुनिया को आगे लगाया हुआ था जी, कैसी उसको फूक मारी है मेरे लीडरान ने कि वो अब हमारे पीछे पीछे जी जी करता फिर रहा है। आप सोचे हम पर कितना बड़ा अल्लाह का करम हुआ है। आप देखें तो सही किस तरह के लीडरान अल्लाह ने हमें दिए हैं। वरना आप याद करें जब 30